वंशी विभूषितकरान् नवनीहृदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरि ओम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना अमूल्य समय यहाँ पर देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नारायण हरि, श्री जय श्री सीताराम। आइए आज से थोड़ा सा चर्चा करेंगे। मानव जीवन बड़े भाग्य से मिला है, ऐसा हम सब जानते हैं। मनुष्य का शरीर पाना अत्यंत कठिन है, दुर्लभ है। ये मानव जीवन बड़े भाग्य से मिलता है। जन्म जन्मांतर और कल्प कल्पांतर, कई जन्मों का पुण्य और कई कल्पों का पुण्य जब उदित होता है, फल मिलता है, तब मानव शरीर मिलता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये मानव जीवन बड़े भाग्य से मिलता है। यहाँ तक कि इस मानव शरीर में आने के लिए देवता लोग भी आतुर हैं। यानी देवता योनि पाने के बाद भी उन्हें लगता है कि ये मानव शरीर मिलता तो कितना अच्छा था। मानव शरीर ऐसा क्यों है? क्योंकि जितनी भी संसार में योनियां हैं, जितनी भी जीव जंतु की श्रेणियां हैं, कैटेगरीज हैं, वो सभी परतंत्र योनि है। किसी न किसी के अधीन वो काम करती है, या उनकी अपनी क्षमता है, लिमिटेशन है कि उससे ज़्यादा वो कुछ कर नहीं सकती। मात्र मानव शरीर एक ऐसा शरीर है जो स्वतंत्र है और पूर्ण रूप से सक्षम है। मानव शरीर को पूर्ण स्वतंत्रता है। कहते हैं 84 लाख योनियां जो है, उसमें 83,99,999 योनियों में ये जीव परमात्मा से प्रार्थना करता है कि मेरे को एक बार स्वतंत्र योनि प्रदान करो, ताकि मैं अपना आत्मकल्याण कुछ कर सकूं। मान लें गाय बन गया, पशु पक्षी बन गया, या और कोई जंतु यदि बन गया तो स्वतंत्र नहीं है। अपना उद्धार यदि करना चाहे तो कर नहीं सकता। किसी भी तरह से जो है उद्धार वो कर नहीं सकता। केवल मानव शरीर एक ऐसा शरीर है जिसके द्वारा उद्धार किया जा सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि हम पूर्ण स्वतंत्र केवल मानव योनि में हैं। बाकी सभी योनियां परतंत्र योनि है, ये सब लोग जानते हैं। तो कहते हैं कि हमारे कर्मों के आधार पर जैसे जैसे हमने कर्म किया, उन कर्मों के आधार पर हमको जीवन में जाना पड़ता है। जैसे बहुत ज़्यादा पाप यदि किया, अत्यधिक पाप यदि किया है,
तो गंदगी का कीड़ा बनना पड़ेगा, यानी छोटी सी योनि में जाना पड़ेगा। हम सभी को सभी श्रेणियों में जाना पड़ता है, सभी कैटेगरी में जाना पड़ता है, वन सेल्स ऑर्गन से लेकर और बहुकोशिकीय जंतु तक, यहाँ तक कि स्थावर जंगम की योनि में भी जाना पड़ेगा। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि मानव शरीर जब मिला है तो हम बहुत लंबी यात्रा 83,99,999 योनियों की यात्रा को पार करके आए। यानी इतने जन्मों बाद, इतनी कठिनाइयों के बाद और इतनी विनम्र पुकार के बाद ये मानव शरीर मिला है। इस मानव शरीर का एक एक क्षण बहुमूल्य है, कीमती है, व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इतनी कठिनाई के बाद मिला है। मिला क्यों है, मांगा क्यों है मानव शरीर? जन्म जन्मांतर और कल्प कल्पांतर में किए गए पापों का प्रायश्चित करने के लिए, या इस तरह से समझने का प्रयास करें कि मानव शरीर तब मिला जब पुण्य और पाप बराबर हो गया। पुण्य और पाप बराबर हो गया। हमने जितना पाप किया था उतना फल भोग लिया। जिस भी योनि में हम गए होंगे, कीड़े मकोड़े से लेकर जिस भी योनि में हम गए, उस योनि में हमने अपना प्रायश्चित कर लिया। अब जो है बराबर होगा, इक्वल हो गया, बोथ साइड, गुड डीड्स एंड सिन बराबर हो गया। तो जब पुण्य और पाप बराबर हो गया तो अब मानव शरीर मिला। अब यहाँ से दोबारा साइकिल शुरू होगा। तो यदि ये मानव जीवन व्यर्थ गंवाया तो फिर से उसी कैटेगरी में जाना पड़ेगा, यानी गंदगी के कीड़े से लेकर फिर शुरुआत करनी पड़ेगी। और यदि हम समझ गए या संभल गए तो इस योनि के बाद दोबारा से आना नहीं पड़ेगा, उस चक्र में जाना नहीं पड़ेगा, जाना नहीं पड़ेगा। तो कष्ट बहुत है, जन्म लेने में अत्यधिक कष्ट है। गर्भ में जीव जब आता है तो असहनीय दर्द रहता है, असहनीय पीड़ा होती है। नीचे की तरफ सिर होता है, पैर ऊपर की तरफ होता है, लटका हुआ होता है। तीखा, तेज, गरम, ठंडा, ये सब भोजन जब माँ करती है तो बच्चे का शरीर जलता है, उसमें वो भी कष्ट है। कहते हैं गर्भ में भी भगवान से जीव प्रार्थना करता है कि एक बार मेरे को जन्म से बाहर कर दो, गर्भ से बाहर कर दो, दोबारा कभी भी गर्भ में नहीं आऊँगा। ऐसा कर्म करूँगा कि पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम कभी न हो, पुनर्जन्म और मरण कभी न हो, ऐसा कर्म करूँगा। लेकिन जब जीव गर्भ से बाहर आता है तो संसार की माया से मोहित होकर पूर्व का किया हुआ सब जो वादा है भूल जाता है। पूर्व का जो स्मरण है पूर्व जन्म का, वो विस्मृत हो जाता है, भूल जाता है, और पुनः संसार की माया लग जाती है और फिर वो सब काम करता है। और बहुत बाद में किसी किसी को, सभी को नहीं, किसी किसी को बहुत बाद में ये बात समझ आती है कि मानव जीवन व्यर्थ गंवाया। और कभी कभी तो उस समय ये आभास होता है जब कुछ करने के लायक नहीं रहते हम, तब आभास होता है कि मानव जीवन व्यर्थ गंवाया। तो जीव जो है भगवान की, वैसे तो मूल में भगवान की कृपा है, जिसके ऊपर उनकी कृपा होगी वही जीव परमात्मा प्रदत्त मार्ग पर चलेगा, वही ईश्वर को मानने का प्रयास करेगा। जैसे मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिदति सिद्धये
यतता अपि सिद्धानां कस्मिनां वेति तत्त्वतः। जैसे हर हाथी के मस्तिष्क पर मुक्तामणि नहीं होती, हाथी के मस्तिष्क पर एक मणि होती है, उसका नाम मुक्तामणि है, पर हर हाथी के मस्तिष्क पर नहीं होती, किसी किसी के हाथी में होती है। हर कस्तूरी मृग की नाभि में कस्तूरी नहीं होता है, वो किसी किसी की नाभि में होता है। हर जंगल में चंदन पैदा नहीं होता, हर वन में चंदन पैदा नहीं होता। उसी तरह हर वृक्ष में उतना मधुर फल नहीं लगता, हर प्रदेश में केसर पैदा नहीं होती। ठीक उसी तरह हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा की भक्ति का प्राकट्य नहीं होता। वो कोई भाग्यशाली लोग हैं जिनके मन में ये विचार आता है कि परमात्मा की भक्ति करना चाहिए या उस मार्ग पर चलना चाहिए। गुण तो सभी में समान है, आहार निंद्रा भोग तथैव च, तो सभी में समान है, पशु में, पक्षी में, मनुष्यों में, सब में समान है। लेकिन ज्ञानिनां न चैतांसी देवी भगवती ही सा बलदा कृष्ण मोहा महामाया प्रेक्षति। ज्ञानिनां तन्मनुष्याणां, यदि ये सब गुण समाप हैं, लेकिन ज्ञान केवल मनुष्यों को है, आभास केवल मनुष्यों को है, बाकी तो अज्ञान है, अनजान है, उनको पता नहीं। जैसे गंदगी का कीड़ा, आप गंदगी में से उसको अलग करो, वो लटक लटक के घूम फिर के वहीं जाएगा गंदगी में, क्योंकि उसको बोध नहीं है कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, उसको वही अच्छा लगता है। तो ठीक उसी तरह मानवों में, जो मानव हैं, मानवों में भी जो है सभी में वो बोध नहीं है। किसी किसी मनुष्य में जिस पर भगवान की कृपा हो जाए, उस पर जिस पर भगवान की कृपा हो, उसको ये लगता है कि मुझे उस मार्ग पर चलना चाहिए, है ना। तो मानव जीवन बड़े भाग्य से मिला है, मनुष्य जीवन बड़े पुरुषार्थ से कई जन्मों के पापों का फल भुगतने के बाद प्राप्त हुआ है। इस जीवन को व्यर्थ न गंवाएं, एक एक पल, एक एक क्षण उसका सदुपयोग करने का प्रयास करें, क्योंकि व्यर्थ मानव जीवन जो है वो यदि गमाया, दोबारा मिले न मिले कुछ पता नहीं। जीवन की कलिका कल जान को खिले न खिले, कुछ पता नहीं। और ये मानव जीवन कब तक है, ये भी पता नहीं। कई लोग ये प्रश्न भी करते हैं कि क्या मानव शरीर के बाद दोबारा से मनुष्य का शरीर मिलेगा, यानी मरने के बाद क्या दोबारा मानव योनि मिलेगी? हमारे धर्म ग्रंथों के आधार पर नहीं। हम सभी को पूरा का पूरा जो 84 लाख योनियों का चक्र है, उस चक्र में दोबारा से जाना पड़ेगा। जीव आत्मा की यात्रा अनादिकाल से है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, ऐसा कोई काल नहीं, ऐसा कोई समय नहीं जब तुम नहीं थे और मैं नहीं था। यानी हर काल में, हर समय में वो थे और हम भी थे। बस बहुत सारे लोगों ने यात्रा प्रारंभ की, कुछ लोग सुधर गए, वो मुक्त हो गए। हमारा पुनर्जन्म पुनर्मरण बार बार हो रहा है ना। और करतल भिक्षा तरतल वासा तदपि न मुंचति आशा पाशा, जन्नी जठे मरणम शरणम तदपि न मुंचति, कि यानी जो है अंत तक हमको ये बोध नहीं होता या हम समझ नहीं पाते कि वास्तव में ये मानव जीवन इतना मूल्यवान जीवन है और बड़े भाग्य से मिला है। तो ये मानव जीवन बड़े भाग्य से मिला है, बड़े पुरुषार्थ से मिला है। कई जन्मों का फल भुगतने के बाद, जैसे हम अपराध कुछ करते हैं तो सज़ा होती है, तो सज़ा काटने के बाद दोबारा व्यक्ति बाहर आता है। तो ठीक उसी तरह इतने जन्मों को सज़ा भुगतने के बाद ये मानव शरीर मिला है, इसलिए इसका एक एक पल, एक एक क्षण मूल्यवान है। हम सबकी, आपकी सबकी एक एक बात, एक एक शब्द मूल्यवान है। हमारा सोचना, बोलना,
करना ये बहुत ध्यानपूर्वक होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, उसको व्यर्थ गवाने से लाभ नहीं, है ना। तो भगवान कृष्ण ने कहा है कि मेरे पास जो ये किसी किसी के ऊपर भगवान की कृपा होती है, जिसके मन में ये विचार आया कि परमात्मा की ओर जाना चाहिए। हमारे शरीर में दो प्रधान तत्व हैं, अंतःकरण में दो प्रमुख तत्व हैं, जिसको सरल भाषा में मन कहा जाता है। एक है आत्मा, एक है परमात्मा। आत्मा और परमात्मा। शरीर के अंदर एक वृक्ष है, हृदय रूपी वृक्ष। जो हमारा हृदय है वो एक वृक्ष के पेड़ के समान है। उस पेड़ पर दो शाखाएं हैं, उसकी दो ब्रांचेस है। एक पर बैठा है आत्मा, दूसरा पर बैठा है परमात्मा। शरीर जो मिला है वो आत्मा जो मिली है, शरीर जो है वो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला है। स्पष्ट वेदों में उद्घोष है ना, कि शरीर जो मिला है वो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला है। इस पर हमने व्याख्या पीछे की है कि शरीर एक रथ की तरह है। कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, बुद्धि और मन। कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये घोड़े हैं, है ना। मन उन पर सवार है। तो मस्तिष्क बुद्धि जो लगाम है, उसके द्वारा वो सब कर्म कर रहा है। तो ये रथ के ऊपर जो हम सवार हैं, ये रथ मिला है परमात्मा की ओर चलने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। परमात्मा का तात्पर्य है क्योंकि संसार का प्रत्येक प्राणी, पिछले वीडियो में हमने वो बात की थी, संसार का प्रत्येक प्राणी आनंद चाहता है। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो संसार का, या कोई भी जंतु हो, हर जंतु, हर प्राणी आनंद प्राप्त करना चाहता है। कोई जानवर हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, आनंद ही प्राप्त क्यों करना चाहता है? क्योंकि हम आनंद के अंश हैं। हम आनंद के अंश हैं, उससे बिछड़े हुए हैं, तो उसको प्राप्त करना चाहते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी मां विवंसा जीव भूता सनातना, है ना। तो हम जो है सब परमात्मा के अंश हैं, भाग हैं, तो हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं। तो जब हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो यात्रा में है, वो रथ जो है वो चल रहा है। हम आनंद को ढूंढ रहे हैं संसार में, यानी टीवी देखने से मिलेगा, खाने पीने से मिलेगा, पत्नी बच्चों, घर मकान दुकान धन दौलत यौवन व्यापार इत्यादि से मिलेगा। यानी आनंद की खोज में हर चीज को हम तलाश रहे हैं, पर आनंद थोड़ा मिला, बस फिर मन भर गया, नहीं ये इसमें नहीं है। टीवी देखने से थोड़ी देर आनंद मिला, अच्छा लगा, फिर नहीं। खाने पीने से अच्छा लगा, फिर नहीं। शादी पत्नी बच्चे, जो संसार से प्राप्त हुआ वो परमानंद नहीं हुआ। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको संसार का आनंद मिल गया हो और वो पूर्ण सेटिस्फाई हो गया, फुली सेटिस्फाई है कि हाँ मैं पूर्ण आनंद प्राप्त हो गया, ऐसा नहीं। एक आनंद मिला, दूसरा अधूरा। तो संसार का आनंद पूर्ण आनंद नहीं है, सत्यचित आनंद सचितानंद नहीं है। संसार का आनंद अल्प आनंद है, और हम ढूंढ रहे हैं असली आनंद। तो हमने मान लें उस पेड़, ऐसा पेड़ है, एक शाखा इधर है, दूसरी शाखा इधर है, इस पर बैठा है जीव, इस पर बैठा है आत्मा। अब हम ये ऐसा हो गया, यानी एक का मुंह इधर, दूसरे का मुंह इधर। हम जो है आनंद को, यानी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जगह जगह ढूंढ रहे हैं, पर भटक रहे हैं, मिला नहीं। घूम फिर के फिर आ गए वहीं पर, मिला नहीं आनंद। केवल करना इतना है कि आसान, बहुत आसान है, केवल करना इतना है कि उसकी ओर मुख करना है बस। यानी आनंद तो अंदर है, ढूंढ रहे हैं बाहर, जगह जगह, पत्नी में, बच्चों में, जैसे कि। तो उसको घूम फिर के जब कहीं मिलता नहीं तो दोबारा आनंद अंदर आता है ढूंढने के लिए। बस केवल इतना करना है कि विषयों से मोड़ना है और परमात्मा की ओर जोड़ना है ना। लेकिन हमें लगता है कि नहीं, इधर नहीं होगा, उधर होगा, उधर नहीं होगा, उधर नहीं होगा। कस्तूरी मृग का उदाहरण है
कि उसकी नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन उसको लगता है ये सुगंध आ कहाँ से रही है। मृग नाभि में सुगंधी और सूंघे वो घास गंदी। वो सोचता है कि इस घास में होगा, उस घास में होगा, जगह जगह ढूंढता है, भटकता है दिन भर। मध्यकालीन का समय जब होता है, बैठ जाता है और जैसे थक कर बैठता है ऐसी गर्दन को करता है, पता चलता है सुगंध तो मेरे अंदर है। ठीक उसी तरह सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, सुख और दुख हमें कोई दे नहीं सकता। ये हमारा मन का भ्रम है कि हमें उससे सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है। सुख और दुख का मूल कारण हम स्वयं हैं, मूल में हम स्वयं हैं। तो वास्तविक आनंद अंतःकरण में है, वास्तविक परमानंद केवल और केवल परमात्मा की भक्ति में है। भगति ते तात सुख उन्मूला। तो जो रथ भटक रहा है इधर उधर, बस परमात्मा की ओर मोड़ना है। विषयों से उसको तोड़ना है या विषयों से उसको मोड़ना है। तोड़ना यदि कठिन है तो पहले मोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि व्यक्ति के अंदर यदि कुछ विषय है, ऐसा है, तो एकदम तोड़ेगा तो परेशानी आएगी। धीरे धीरे उससे मोड़ना है, क्योंकि मन जो है वो साइकिल के दो पहियों की तरह है। जो मन बैठा है साइकिल पर, साइकिल चल रही है, साइकिल को आप रोक देंगे तो गिर पड़ेगी। उसको जब तक चल रहा है तब तक ठीक है, जब तक कि आधार न मिल जाए, कोई स्टैंड न मिल जाए उसके लिए, तब तक आप रोक नहीं सकते। तो ठीक उसी तरह मन को लगाने के लिए एक सच्चा प्लेटफॉर्म चाहिए, नहीं तो मन जो है इस पर चलता रहेगा, है ना। तो मन को स्थिर करने के लिए, क्योंकि दो जगह लगता है ना मन, या तो बुरी जगह या अच्छी जगह, या तो अच्छी जगह लगेगा या बुरी जगह लगेगा। मन खड़ा नहीं होगा। कई लोग ये भी कहते हैं मेरा मन कहीं नहीं लगता। ऐसे कैसे होगा? हम तो नहीं मानते, वेदांत ऐसा नहीं मानता। ऐसा हो ही नहीं सकता मन कहीं ना लगता हो। कहीं ना कहीं मन लगता है, वो एकांत में लगता हो। मन खड़ा रह नहीं सकता। मन एव मनुष्याणाम कारणम एव शरीर ही चिंतन चंचला ही मना कृष्णा। ऐसा असंभव है कि मन खड़ा रहे और कहीं लगे नहीं, असंभव है। मन कहीं ना कहीं तो लगता है, तो इसलिए उसको लगाने के लिए कोई स्थान चाहिए, कोई प्लेटफॉर्म चाहिए उसके लिए। तो मन जहाँ लगता है वहाँ क्यों लगता है, और जहाँ नहीं लगता वहाँ क्यों नहीं लगता है, बस इस कारण को अंतःकरण में ढूंढना है। हमने अपने गत कई प्रवचनों में भी और ऐसे भी आपके चरणों में निवेदन किया है, हर व्यक्ति को दो तरह का जीवन जीना चाहिए, एक आध्यात्मिक जीवन, एक व्यावहारिक जीवन। मिक्स न करें। आध्यात्म अलग है और व्यावहारिक जीवन अलग है। आध्यात्म जीवन केवल और केवल अपने लिए, व्यावहारिक जीवन समाज के लिए, परिवार के लिए, लेकिन आध्यात्म अपने लिए। चिंतन जरूर करना है। जिस तरह भोजन के साथ जो आप विटामिन इत्यादि खाते हैं, टेबलेट अलग से, भोजन तो खाते हैं लेकिन साथ में वो भी चाहिए, क्योंकि ताकि आप स्वस्थ रहें। ठीक उसी तरह व्यावहारिक जीवन जीने के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन जीना है, ताकि जीवन वास्तविक मूल्यों तक पहुंच पाए। जो वास्तविक उद्देश्य है, गोल है, हमारा एम है, वहां तक हम पहुंच पाए, नहीं तो भटक जाएंगे। तो अभिप्राय केवल इतना है कि मनुष्य का जीवन बड़े भाग्य से मिला है। ये एक रथ है शरीर, जिसके द्वारा हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि स्वतंत्र शरीर है ना। जैसा चाहें वैसा बोल सकते हैं, जैसा चाहें वैसा सोच सकते हैं, जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, अपने हाथ में है सब कुछ। तो मानव शरीर स्वतंत्र शरीर है। करने का मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति अपनी क्षमता से ज़्यादा सोच ले। हमारे में और परमात्मा में बहुत कम अंतर है, क्योंकि हमने भी कहा ना हम ईश्वर के अंश हैं, भगवान के अंश हैं। तो परमात्मा में और हमें बहुत कम अंतर है। जैसे परमात्मा सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट। परमात्मा सर्वव्यापी है, यानी एक ही समय में घट घट में है, कण कण में है। हम अल्पव्यापी हैं, हम भी व्यापी हैं, हम भी रह सकते हैं, लेकिन हम एक समय में केवल एक जगह रह सकते हैं, और वो एक ही समय में सब जगह रह सकते हैं। वो सर्वव्यापी, हम अल्पव्यापी। भगवान सर्वदृष्टा, हम अल्पदृष्टा।
भगवान सब कुछ देख सकते हैं, जो हमने सोचा समझा और नहीं समझा वो सब देख सकते हैं। हम भी देख सकते हैं, लेकिन लिमिट है हमारी देखने की क्षमता है। भगवान सर्वज्ञाता है, वो सब कुछ जानते हैं। हम अल्प ज्ञाता हैं, जितना पढ़ा लिखा हमारी बुद्धि काम करे उतना जानते हैं। हम भगवान सर्वशक्तिमान हैं, वो संकल्प मात्र से संसार बनाते, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, सोचा और बन गया। हम भी शक्तिमान हैं, हम भी उठा सकते हैं 10, 5, 50 किलो तक, है ना। तो शक्ति हमारे अंदर भी है, उनके अंदर भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम जीव शक्ति, पराशक्ति और अपराशक्ति 3 शक्तियां हैं, जिसमें से हम जीव शक्ति हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर ये इस तरह समझते हैं, जो प्रधानमंत्री महोदय के पास शक्ति है, पावर है, वो मिनिस्टर के पास नहीं, मंत्री के पास नहीं है। और जो मंत्री महोदय के पास पावर है, वो पुलिसमैन के पास नहीं है। जो पुलिसमैन के पास पावर है, वो आम आदमी के पास नहीं है। सबके पास शक्ति है, लेकिन अलग अलग डिवाइड किया गया किसको कितनी शक्ति देनी है। तो भगवान ने ठीक उसी तरह से शक्ति बांटी हुई है। तो हमारा जो मानव जीवन है, ये मानव जीवन है, ये ऐसा जीवन है कि बड़े भाग्य से मिला है, बड़ा दुर्लभ है। और किसी किसी पर परमात्मा की कृपा होती है, जो कि अपना जीवन सरल व्यतीत करना चाहता है। एद्यध्योरिणां भूतानि सर्वाणीत्यपराधयः अहं कृतस्न जगतः प्रभावा प्रलस्ततः। भगवान ने कहा है कि मैं भूत प्रकृतियों में, यानी पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, बुद्धि, मन, ये सब मेरी प्रकृति है, मेरी बनाई हुई चीजें हैं, है ना। और इसमें मैं लय हूं, ये मेरे में लय है। इसका मतलब हुआ कि हम इनको समाप्त नहीं कर सकते। इनका मूल कारण यदि परमात्मा है तो हम समाप्त नहीं कर पाएंगे इनको, है ना। समाप्त कर नहीं पाएंगे। जब समाप्त कर नहीं पाएंगे तो इन पर नियंत्रण करना है। फूलों से सुगंध को दूर करना असंभव है ना, क्योंकि वो उसकी शक्ति है, उसकी पहचान है। सूर्य से किरणों को, गर्मी को दूर करना असंभव है, क्योंकि वो उसकी शक्ति है, उसकी पहचान है। जल से जो शीतल करने की क्षमता है, उसको दूर करना कठिन है। हवा में जो उड़ाने की शक्ति है, आग में जलाने, जो जिसकी शक्ति है, बस वो शक्ति परमात्मा ने कहा है, पुण्यो गंध पृथिव्यां च तेजस्मि विभावसो। वो शक्ति मैं हूँ। जीवनम सर्वभूतेषु तस्यामि तपस्विषु। जो शक्ति है बस वो मैं हूँ। वैज्ञानिक नाम दे दिया जाए तो ऑड फोर्स जिसको कहते हैं, यानी दवाई के अंदर जो ठीक करने की ताकत है, शक्ति है, साल्ट है, जो उसके अंदर तत्व है, वो मैं हूँ। ऐसा भगवान ने कहा है। तो भगवान यदि वो ऐसा मान लें तो हर जगह वो है, उस शक्ति को उसे दूर नहीं किया जा सकता। कर्म का स्वभाव है फल, कर्म की शक्ति है फल, कर्म से फल को अलग नहीं कर सकते, इसलिए कर्म का स्वभाव वो है। तो परमात्मा प्रदत्त जो ये मानव शरीर है, इस शरीर का सदुपयोग करें, अपने आप को पहचानें। दूसरा भौतिकवादी उदाहरण समझें। जब हम किसी बड़े आदमी से हमारी जान पहचान होती है, कोई बड़ा उद्योगपति है, पावरफुल आदमी है, मंत्री संतरी जो लोग हैं, उनसे हमारी जान पहचान हो जाए तो हमको लगता है कि हम बहुत थोड़ा बड़े पावरफुल आदमी हैं। और मान लेते हैं प्रधानमंत्री जी से हो जाए तो बहुत बड़े आदमी, और कई देशों के मंत्रियों से हो जाए, प्रधानमंत्रियों से हो जाए तो और बड़े आदमी। यानी संसार के पावरफुल लोगों से अपनी जान पहचान संबंध होना, अपने आप को बहुत पावरफुल समझते हैं हम लोग। यदि हम अपने आप को परमात्मा का अंश मान लें, इसका मतलब हुआ कि हमारी पावर तो बहुत ज़्यादा है। पूरे ब्रह्मांड का मालिक जो है, संसार का अधिपति जो है, जिसके पास संसार की पूरी शक्ति है, उस मालिक के साथ हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है, क्योंकि उसके अंश है ना, उसने स्वयं स्वीकार किया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो यदि हम ऐसा मान लें कि हम उससे डायरेक्ट कनेक्टेड हैं,
तो हम तो कितने बड़े आदमी हो गए फिर अपने आप को पहचाने, हम इतने मूल्यवान आदमी हैं, इतने पावरफुल हैं। और जब इतने पावरफुल हैं तो फिर क्यों अस्त व्यस्त रहना, क्यों ना स्वस्थ मस्त रहें, है ना। अस्त और व्यस्त रहने से फायदा क्या फिर, क्योंकि इतना पावरफुल है यदि हम हैं तो फिर तो हमें व्यस्त और मस्त रहना चाहिए। और कितने बड़े हम हैं, जो डायरेक्ट संबंध उससे है जिसने पूरा संसार बनाया है। और एक नहीं, अखंड कोटि विराट ब्रह्मांड नायक जो है, अनेकों ब्रह्मांडों का अधिपति जो है, मालिक जो है, उससे हमारा संबंध है ना। तो अपने आप को पहचानना है ना, अपने आप को पहचानना है। भगवान ने यहाँ पर और कहा, एक उदाहरण और देते हैं। बलम बलवतां चाह काम रागा विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरत सर्वः। यानी जो बलवानों की शक्ति है, बल, वो मैं हूँ। जो सामर्थ्य है मतलब वो मैं हूँ। और अनेक प्रकार के शास्त्रानुकूल धर्म के अनुरूप जो कार्य करते हैं उनकी जो शक्ति है वो मैं हूँ। हमारे पास संसार में 3 प्रमुख गुण हैं कर्मों पर भी, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। 3 प्रकार के गुण हैं। हम संसार में जो काम कर रहे हैं 3 में से एक को प्राप्त करेंगे। बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत ही अच्छा, तो सतोगुणी कहलाएंगे। और जो हम न अच्छा न बुरा, बस केवल एंजॉयमेंट के लिए काम करेंगे, किसी को कुछ नहीं करना, तो रजोगुणी कहलाएंगे। परेशान करने वाला यदि होगा तो तमोगुणी कहलाएंगे। यानी माया जो है वो 3 प्रकार की है, काले रंग की, सफ़ेद रंग की और लाल रंग की। काला है तमोगुण, फिर है रजोगुण लाल, सतोगुण है सफ़ेद। तो त्रिगुणातीत माया है। यानी संसार में हम कितना भी अच्छा काम कर लें, 3 में से एक गुण को प्राप्त करेंगे, 3 में से एक गुणी कहलाएंगे। और भगवान ने कहा है कि मैं त्रिगुणातीत हूँ, मैं 3 गुणों से परे हूँ। यानी ईश्वर को यदि प्राप्त करना है तो 3 गुणों से परे है। फिर हम यदि सोचें कि हम प्राप्त कर लेंगे अपनी बुद्धि से, तो असंभव जैसा है। इसीलिए भगवान ने कहा कि जिस पर उनकी कृपा होगी उसके मन में वो विचार पैदा होगा, प्रकट होगा। नहीं तो खोखला अहंकार रह जाएगा कि आई नो एवरीथिंग, अब ऐसा ऐसा मेरे को तो बहुत कुछ पता है, सब कुछ पता है, आई नो हाउ टू डील विद एनी सिचुएशन से, और ये संसार ऐसा है, मेरे को पता है, नथिंग वाज बिफोर बर्थ और नथिंग विल बी हैपनिंग आफ्टर डेथ, जस्ट एंजॉय इन दिस लाइफ, दैट्स इट। ऐसे काफ़ी लोग बोलते हैं ना, जस्ट एंजॉय दिस लाइफ, पहले कुछ नहीं था और अब बाद में भी कुछ नहीं होगा। लोगों को ऐसा लगने लगेगा कि मेरे को बहुत पता है। वो जब पता चलेगा उसमें बहुत देर होती हुई रहेगी। हमने पहले भी उदाहरण दिया है, स्वप्न में कभी भी स्वप्न का आभास नहीं होता। नींद में आज तक किसी को ऐसा पता नहीं चला कि मैं सोया हूँ। नींद खुलने के बाद पता चलता है, अरे ये तो स्वप्न था। बस जब तक हम सो रहे हैं तब तक स्वप्न जो है हकीकत लगता है ना। तो ये है अभिप्राय कहने का कि वास्तव में जो मानव जीवन है उसका सदुपयोग करें। और 3 प्रकार की माया है, भगवान त्रिगुणातीत हैं, 3 गुणों से वो परे हैं, है ना। भगवान ने स्पष्ट भी कह दिया, त्रिभर गुणामयैर्भावैर् रेभि सर्वमिदं दग्धः मोहितं नाभिजानाति मामेभा परं भ्रमम्। है ना, मैं इन 3 गुणों से परे हूँ, है ना। यानी बोलते 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 जब शब्द शून्य हो जाए, हमारे पास कुछ शब्द बचे नहीं बोलने के लिए, तब जाके भगवान की परिभाषा प्रारंभ कर सकते हैं, हो सकती है। सोचते 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 सोचने की क्षमता खत्म हो जाए, उसके बाद उनके बारे में कुछ सोचने की जो शक्ति बचेगी वो है, जो सोच प्रकट पैदा होगी वो है। करते करते सब कुछ खत्म हो जाए
तब जा, यानी हम अपनी मानव जीवन में अपनी ताकत बुद्धि बल से उनको प्राप्त नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और हमको केवल खोखला अहंकार बना रहेगा कि मेरे को पता है कैसे करना है, वो भी तो ऐसे ही चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसा बना रहेगा, भ्रम बना रहेगा, है ना। तो उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि जो संसार है वो उनकी माया शक्ति है ना। देवी हे सगुणमयी मम मायारुत्तयः, स्पष्ट कह दिया भगवान ने। मामेव ये प्रवदन्ते मायामेत तरन्ति ते। त्रिगुणातीत जो है मेरी माया है, और भगवान की माया को पर विजय प्राप्त करना बड़ा कठिन है। अभिप्राय केवल इतना है कि मानव जीवन बड़े भाग्य से मिला है। सुख और दुख हमारे अंतःकरण में है। हानि लाभ जीवन मरण अपयश सब विधिहात है। परमात्मा को प्राप्त करना, उनकी भक्ति पर चलना, उनके मार्ग पर चलना अपने बुद्धि बल के आधार पर नहीं होगा जब तक कि उनकी कृपा न हो। परमात्मा अंतःकरण बैठा है, उसको केवल ढूंढने की जरूरत है। संसार में परमानंद कभी प्राप्त नहीं होगा, अंतःकरण में ढूंढ कर मिले देखेंगे तो आनंद अंदर प्राप्त होगा। तो दीनता का भाव, सरलता का भाव अपने अंतःकरण में लाएं, तब जाके कार्य सिद्ध होगा। अर्थात जीवन में भटकते रहेंगे, 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म। मानव जन्म अनादिकाल से है, अनादिकाल तक रहेगा। लाखों वर्षों से हम मरते आ रहे हैं, जन्म लेते आ रहे हैं, मरते जन्मे ऐसा होता चला आ रहा है। उद्धार नहीं कर पाए अपना। जीव आत्मा थक गया है पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम से, पुनः जन्म मरण के चक्कर से थक चुका है। लेकिन अभी तक भी हमें समझ नहीं आया कि वास्तव में जीवन आत्म कल्याण यदि करना है तो वो भक्ति में है। जैसे जन्म होता है, संसार की माया लगती है, फिर भूल जाते हैं, प्रारब्ध का किया हुआ सब समाप्त। तो वास्तविक सही समय आज है। आज का तात्पर्य है कि जब मन में अच्छा विचार आ जाए, बस वही सही समय है। अपने आत्म को आध्यात्म के मार्ग पर प्रशस्त करें, आगे आध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए तैयार करें। पीछे किए गए समस्त अपराधों को बार बार उसको याद न करें, भूल जाएं, भूलने का प्रयास करें। आगे पुनरावृत्ति उसकी न करें, उसको रिपीट न करें। बस यही सार है जीवन का। कल फिर आप लोगों के समक्ष आना होगा। आज के लिए इतना। आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। परमात्मा सब कल्याण करे, मनोकामनाएं पूर्ण हो, सभी कुछ सिद्ध हो, सब कुछ अच्छा अच्छा हो। पुनः आपसे कल मुलाकात होगी 8 बजे के आसपास। कल 7:30 बजे भी थोड़ा देर हो जाएगा, पर 8 बजे के आसपास मुलाकात होगी। थोड़ा पहले आने का प्रयास करेंगे और उसके बाद नया टॉपिक को शुरू करेंगे। हाँ, आपके मन में यदि कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। और नहीं तो फिर कोई भी एक टॉपिक पर बात करेंगे आपसे। जय श्री सीताराम, नारायण हरि। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कोटि कोटि धन्यवाद। आपने अपने अमूल्य समय दिया और आपने यहाँ पर बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि।